हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम करेंगे 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स चैप्टर 11 सर्कल का प्रैक्टिस सेट 42। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चैप्टर स्टार्ट होते ही पेज 85 पर आपको ये दिया गया है। इसमें देखो यहाँ पर रेडियाई, कॉर्ड्स एंड डायमीटर, ये तीनों हमने लोअर स्टैंडर्ड में देखा है, यानी 6th स्टैंडर्ड में आपने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। जस्ट यहाँ पर मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। क्या कहते हैं, देखो, आइडेंटिफाई द रेडियाई, कॉर्ड्स एंड डायमीटर्स इन द सर्कल अलोंग साइड एंड राइट देयर नेम्स इन द टेबल बिलो। इसमें आपको ये फिगर है, इसको देखकर रेडियाई क्या क्या है, कॉर्ड्स क्या है और डायमीटर क्या क्या है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो रेडियाई का मतलब क्या होता है? रेडियस सिंगल होता है, रेडियाई मतलब एक से ज्यादा। रेडियस क्या होता है? जो हाफ होता है, जो मिडल से स्टार्ट होता है, जो यहाँ मिडल से आप देख रहे हो, ये ओ से स्टार्ट होगा और कोई भी एक एंड तक चले जाओ, ये बी तक चले जाएंगे, तो ओ बी ये आपका एक रेडियस है। वैसे ही ओ ए ये भी एक रेडियस है। तो चलिए साइड बाय साइड लिख लेते हैं। ओ ए ये एक आपका रेडियस है, ओ बी ये भी एक रेडियस है। ऐसे ही अगर आप मिडल से अप साइड जाएं सी तक, तो ओ सी भी आपका एक रेडियस बनेगा। और वैसे ही ओ एफ यहाँ पर आ जाइए, तो ये भी आपका एक रेडियस बन जाएगा। तो रेडियस का मतलब क्या है? जो मिडल से स्टार्ट होगा और कोई भी एक एंड तक जाएगा, जो हाफ सर्कल का होगा। ठीक है, जैसे ओ से स्टार्ट हुआ ए तक गया, ये हाफ सर्कल है। ओ से स्टार्ट हुआ बी तक गया, ये भी हाफ सर्कल है। तो इसको हम कहते हैं रेडियस। एक से ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पर रेडियाई कहा गया है। अब आइए, कॉर्ड्स का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। कॉर्ड यानी कोई भी एक एंड से दूसरे एंड तक चला जाए, उसको हम कॉर्ड कहेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ई से लेकर सी तक, ई सी ये आपका एक कॉर्ड बन सकता है। सर्कल के एक एंड से दूसरे एंड तक जा रहा है। ठीक है, और इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि मिडल से ही जाए। रेडियस में आपका कंडीशन होता है कि वो मिडल से ही स्टार्ट होगा और कोई एक एंड तक जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं एक और रेडियस बनाना चाहूँ, तो ऐसे एक रेडियस और बन सकता है। आप कोई भी अल्फाबेट दे सकते हैं, ओ जेड, ये भी आपका एक रेडियस बनेगा। लेकिन कॉर्ड के लिए कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। कॉर्ड आप कहीं से भी पास कर सकते हैं, बस वो सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना चाहिए। और इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है कि वो मिडल से ही पास हो। तो पहला आपका कॉर्ड है ई सी। ऐसा दूसरा आपको दिखेगा, देखो यहाँ पर ए बी, ये भी एक कॉर्ड है। फिर इसके बाद ए डी, ये भी एक कॉर्ड है। और फिर लास्ट में एफ सी या सी एफ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो कॉर्ड्स भी इसमें 4 दिए गए हैं। अब लास्ट में है डायमीटर्स। डायमीटर और रेडियस में बहुत कम फर्क है। रेडियस क्या है? हाफ द सर्कल। वही डायमीटर क्या है? पूरा। यानी अगर आप रेडियस को डबल कर दो, तो वो आपका डायमीटर बन जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने ए से ओ तक देखा, ये एक रेडियस है। लेकिन अगर मैं इसको एंड तक लेकर चला जाऊं बी तक, तो ये आपका बन जाएगा डायमीटर। तो इसमें आपको ए बी एक डायमीटर मिलेगा। और इसमें कंडीशन है कि ये सर्कल के सेंटर से ही पास होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा डायमीटर आपको कौन सा मिलता है? देखो, एफ सी, ये भी एक डायमीटर है, क्योंकि वो मिडल से पास हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है। तो रेडियस एंड डायमीटर दोनों में क्या डिफरेंस है? रेडियस हाफ सर्कल होगा, डायमीटर पूरा सर्कल होगा। यानी एक एंड से दूसरे एंड तक जाएगा और वो सेंटर से पास होगा, उसको हम डायमीटर कहेंगे। और रेडियस हाफ सर्कल यानी मिडल से स्टार्ट होगा, सेंटर से स्टार्ट होकर कोई भी एक एंड तक चला जाएगा, उसको हम कहेंगे रेडियस। अब नेक्स्ट आपको दिया गया है सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। सरकमफेरेंस कैसे फाइंड करते हैं? देखो यहाँ पर लिखा है, प्लेस अ सर्कुलर बॉटल ऑन अ पेपर एंड ट्रेस द आउटलाइन ऑफ इट्स बेस। यूज अ थ्रेड टू मेजर द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। यानी आपको एक ऐसा सिलेंड्रिकल बॉटल लेना है, और ये जो आउटसाइड से आपको दिख रहा है, ये थ्रेड से इसको मेजर किया गया है। तो इसको हम, ये जो आउटसाइड वाला आपको दिख रहा है थ्रेड से जो मिलेगा मेजरमेंट, उसको हम कहेंगे सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बड़े ध्यान से समझिए क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। रेशियो ऑफ द सरकमफेरेंस ऑफ एनी सर्कल टू इट्स डायमीटर इज लिटिल ओवर 3 एंड रिमेन कांस्टेंट। मतलब ये है कि जो रेशियो है सरकमफेरेंस कोई भी सर्कल का उसके डायमीटर से, वो थोड़ा 3 से ज्यादा होगा और वो रिमेन कांस्टेंट रहेगा, यानी कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। और आगे कहते हैं, दिस कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर पाई। इसको कहते हैं पाई। Great mathematicians have proved through hard work that this number is not a rational number. In practice, the value of pi is taken to be 22/7 or 3.14. If the value of pi has not been given in the problem, it is taken to be 22/7. आगे आपको बताया जा रहा है कि एक बहुत ग्रेट मैथमेटिशियन थे,
उन्होंने अपने हार्डवर्क से ये पता किया कि जो पाई का वैल्यू है वो रैशनल नहीं है। अगर आपको पाई का वैल्यू पता करना है तो वो इन दोनों में से एक होगा, 22/7 या फिर 3.14। अगर आपको पाई का वैल्यू नहीं दिया जाता है कोई भी प्रॉब्लम में, उसमें आप क्या करेंगे, 22/7 इस वाली वैल्यू को यूज करेंगे। ठीक है, आगे देखो, इफ रेडियस इज आर, डायमीटर डी एंड सरकमफेरेंस सी, तो इसका रेशियो कैसा निकलेगा, देखो, सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर इज इक्वल टू पाई, सी इज इक्वल टू पाई डी। अगर आपको सरकमफेरेंस फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, सी इज इक्वल टू पाई डी। पाई का वैल्यू क्या होगा, 22/7, डी मतलब डायमीटर। ठीक है, और डायमीटर का मतलब ही होता है 2r, यानी रेडियस का डबल डायमीटर होता है। या सरकमफेरेंस में अगर आपको डायमीटर नहीं दिया गया है तो आप क्या करेंगे, 2r लेंगे, यानी रेडियस को डबल कर देंगे। तो इस तरीके से भी आप सरकमफेरेंस फाइंड कर सकते हैं। तो इस वाले फॉर्मूले को और इस वाले फॉर्मूले को बड़े ध्यान से याद कर लो, ये आपको प्रैक्टिस सेट में काम आएगा। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 42। मेन क्वेश्चन 1 आपको दिया है, कंप्लीट द टेबल बिलो। देखो, फर्स्ट आपको दिया है रेडियस, सेकंड डायमीटर, थर्ड सरकमफेरेंस। कैसे फाइंड करेंगे, आपको यहाँ पर सिर्फ रेडियस दिया है तो रेडियस का डबल होता है डायमीटर। अभी हमने क्या देखा था, एक सर्कल था और यहाँ तक अगर आप जाएंगे तो ये होता है रेडियस। इसको मैं एंड तक कर दूं ऐसे तो ये डायमीटर बन जाएगा। तो फर्स्ट वाले का सोल्यूशन कैसे आएगा, देखो, यहाँ पर हम लिखेंगे रेडियस स्मॉल r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डायमीटर स्मॉल d इज इक्वल टू 2r। कैसे फाइंड होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय r क्या है, 7, विच इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 14 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर हो गया। अब हमें सरकमफेरेंस फाइंड करना है। तो सरकमफेरेंस के लिए पहले यहाँ पर लिखो, सरकमफेरेंस स्मॉल c इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, पाई डी। पाई का वैल्यू क्या है, 22/7 मल्टीप्लाई बाय डी, अभी हमने फाइंड किया, स्मॉल डी क्या है, 14। तो यहाँ पर आ जाएगा 14। अब देखो क्रॉस में हम इसको कट कर सकते हैं, 7 1 7, 7 2 14, क्या बच गया, यहाँ पर 22 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 2 2 4, 2 2 4। तो यहाँ पर आपको मिल रहा है 44 सेंटीमीटर सरकमफेरेंस। लिखो यहाँ पर 44। तो ये फर्स्ट वाला हो गया सॉल्व। पहले कॉपी कर लो, फिर सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाले में आपको सिर्फ डायमीटर दिया गया है, आपको रेडियस एंड सरकमफेरेंस फाइंड करना है। तो पहले क्या दिया गया है, डायमीटर, उसको लिख देते हैं, डायमीटर स्मॉल d इज इक्वल टू 28। ये सर्कल है और इसका डायमीटर है ये, ठीक है, जो कि 28 है। तो मुझे क्या करना होगा, अगर रेडियस निकालना है इसका हाफ करना होगा। तो 28 को मैं डिवाइड करूंगा 2 से, तो मुझे पता चल जाएगा कि रेडियस कितना है। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखो, रेडियस स्मॉल r इज इक्वल टू d/2। ये है इसका फॉर्मूला। अगर आपको सिर्फ डायमीटर दिया गया है, रेडियस निकालना है, तो डायमीटर को डिवाइड कर दो 2 से। तो डायमीटर आपको यहाँ पर दिया गया है 28, डिवाइड करेंगे हम उसको 2 से, 2 1 2, 2 1 2, 2 4 8। तो रेडियस आपको मिल रहा है 14 सेंटीमीटर। लिख दो यहाँ पर 14 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमें सरकमफेरेंस फाइंड करना है। तो लिखेंगे हम, सरकमफेरेंस स्मॉल c इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, पाई डी। पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7 मल्टीप्लाई बाय डी, आपको ऑलरेडी दिया गया है 28, तो यहाँ पर आ जाएगा 28। ठीक है, ये डी का वैल्यू है। अब इसको सॉल्व करो, 7 के टेबल में 28 आता है 4 टाइम्स, 7 1 7, 7 4 28। तो अब आपको क्या करना है, 22 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, क्या मिलेगा आपको, 4 2 8, 4 2 8 सेंटीमीटर। तो C आपको मिलेगा 88 सेंटीमीटर। तो लिख दो इस टेबल में भी, तो यहाँ पर भी 88 सेंटीमीटर ऐसे आ जाएगा। तो सेकंड वाला हो गया सॉल्व। अब आइए थर्ड वाला देखते हैं, पहले इसको कॉपी कर लो। थर्ड में आपको सिर्फ सरकमफेरेंस दिया गया है, आपको रेडियस एंड डायमीटर फाइंड करना है। तो क्या दिया है पहले उसको लिख दो, सरकमफेरेंस स्मॉल c इज इक्वल टू 616 सेंटीमीटर। अब मुझे फाइंड करना है डायमीटर, पाई डी इक्वल्स टू 616 सेंटीमीटर। पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7। डी हमारे पास नहीं है तो हमें डी फाइंड करना है। तो डी को हम ऐसे लिखेंगे, इक्वल्स टू 616, ये आपको दिया गया है। अब मुझे क्या करना है, डी को फाइंड करना है, तो इस पूरी वैल्यू को मैं उधर फेंक दूंगा। कैसे आएगा देखो, नेक्स्ट स्टेप में डी अकेले हो जाएगा
यहाँ पर 616 अपनी जगह ही रहेगा, ये पूरा का पूरा आ जाएगा ये साइड। तो जब ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आएगा तो ये अपना पोजीशन चेंज कर देगा। डिवीजन में ही है बट क्या होगा, 7 अप साइड में चला जाएगा और 22 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। अब यहाँ पर आप क्रॉस में इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पर हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। 22 यहाँ पर है 616। अब 22 के टेबल में इतना बड़ा नंबर आता है क्या नहीं, आपको अगर नहीं पता है तो दो दो डिजिट लेकर देखो। यहाँ पर 22, 61 या 61 से स्मॉलर नंबर देखो। 22 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो यहाँ पर 66 आ रहा है। हमें 61 या 61 से स्मॉलर चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करके देखो 22 को, 44 मिलता है। 22 2 जा 44, माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 स्मॉलर है, 1 को बिगर बनाने के लिए बाजू में 1 देना पड़ेगा, ये 5 बन जाएगा। 11 में से 4 माइनस करोगे तो 7 मिलेगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 मिलेगा। तो यहाँ पर आ गया 17। आप क्या करेंगे, 17 स्मॉलर है तो इस 6 को नीचे लेकर आ जाएंगे। अब 22 के टेबल में 176 आता है 8 टाइम्स। देखो 22 के टेबल में 8 टाइम्स आपको मिलेगा 176। 8 2 जा 16, 1 कैरी, 8 2 जा 16 प्लस 1 17, तो आया 176। 22 8 जा आपको मिलेगा 176, पूरा डिवाइड हो गया, 0 0 मिल गया लास्ट में। तो इसका मतलब क्या है, 22 1 जा 22, 22 मल्टीप्लाई बाय 28 करोगे तो आपको 616 मिलेगा। ठीक है, पूरा डिवीजन हो गया, 22 कैंसिल हो गया, अब बचा है 28 और यहाँ पर 7। 28 मल्टीप्लाई बाय 7 आपको मिलता है 196। ठीक है, आप चाहे तो बाद में करके देख सकते हैं। तो डी का वैल्यू यहाँ पर आपको मिल रहा है 196। तो यहाँ पर लिखो 196 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है रेडियस। रेडियस कैसे फाइंड करते हैं, जो भी आपको डी मिला है उसको डिवाइड कर दो 2 से। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे देयरफॉर रेडियस स्मॉल r इज इक्वल टू d अपॉन 2, विच इज इक्वल टू, डी का वैल्यू मुझे 196 मिला है, अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 19 में से 18 गया तो 1 बचा, 2 8 जा 16, तो आपको वैल्यू मिलेगा 98 सेंटीमीटर रेडियस। तो लिख दो यहाँ पर 98 सेंटीमीटर। तो ये थर्ड वाला भी हो गया कंप्लीट। अब आइए फोर्थ वाला देखते हैं। इसमें आपको अगेन सरकमफेरेंस दिया गया है, डायमीटर एंड रेडियस फाइंड करना है। तो जैसा पहले किया है थर्ड वाला वैसे ही करेंगे। लिखो यहाँ पर सरकमफेरेंस स्मॉल c इज इक्वल टू 72.6 सेंटीमीटर। फॉर्मूला है पाई डी इक्वल्स टू 72.6। पाई का वैल्यू क्या होता है 22 अपॉन 7। डी आपको पता नहीं है तो डी को ऐसे ही लिख दो, इज इक्वल टू 72.6 आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, डी को अकेले कर देंगे क्योंकि डी फाइंड करना है। राइट हैंड साइड था 72.6, मल्टीप्लाई करेंगे, जब ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आएगा तो अप साइड में 7 चला जाएगा और डिनोमिनेटर में आएगा 22। अब क्योंकि यहाँ पर पॉइंट है, इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, देखो यहाँ पर है 72.6, तो मैं पॉइंट हटा देता हूँ, तो ये बन जाएगा 726। एक डिजिट के बाद पॉइंट था तो नीचे मैंने एक जीरो लगाकर 10 कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 22, जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ मैंने पॉइंट हटाया और डिनोमिनेटर में 10 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। अब देखो इसको क्रॉस में हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। कैसे होगा, जैसे पहले किया था वैसे ही करेंगे। यहाँ पर है 726, 22 से डिवाइड करना है। हमने देखा था 22 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 66 मिला था, तो लिख लो 66। माइनस करेंगे 72 में से अगर, तो यहाँ पर आपको सिंगल 6 मिलेगा। अब ये 6 स्मॉलर है तो अप साइड से एक 6 नीचे लेना पड़ेगा हमें, तो ये 66 बन जाएगा। अगेन यहाँ पर हम क्या करेंगे, 22 3 जा 66 ले लेंगे। अब ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 0 0 आएगा, तो 22 1 जा 22, 22 को अगर 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 726। तो ये पूरा कैंसिल हो गया। क्या बचा आगे देखो, अप साइड में बचा 33 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन में सिंगल 10 बचा, क्योंकि ये 22 तो पूरा कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे हम कैसे, दोनों को मल्टीप्लाई करो। 33 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करें तो आपको क्या मिलता है, देखो 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 प्लस 2 23 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 231 अपॉन में 10। अब क्योंकि यहाँ पर नीचे एक जीरो है, मुझे अप साइड में एक डिजिट के पहले पॉइंट लगाना होगा, तो फाइनल आंसर मुझे क्या मिलेगा 23.1। ये है मेरा डी। तो डायमीटर में लिखो 23.1 सेंटीमीटर। अब मुझे फाइंड करना है रेडियस, जो कि स्मॉल आर होता है। डायमीटर मिला है 23.1, अपॉन में आ जाएगा 2,
अब इसको सॉल्व करो, देखो 2 वन ज़ा 2, 2 वन ज़ा 2, अगेन 2 वन ज़ा 2, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचा, बाजू में एक 1 दे देंगे तो ये बन जाएगा 2 5 ज़ा 10, फिर से 1 बच रहा है, फिर इसको 0 लगाएंगे हम, 2 5 ज़ा 10 और यहाँ पर पॉइंट था पॉइंट, तो रेडियस आपको क्या मिलेगा 11.55 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से होगा फोर्थ वाले का पूरा सोल्यूशन। अब आइए मेन क्वेश्चन 2 देखते हैं। इसमें दिया गया है इफ द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज 176 सेंटीमीटर फाइंड इट्स रेडियस। तो सोल्यूशन में ऐसे आएगा, पहले लिखो सर्कमफरेंस स्मॉल सी इज इक्वल टू 176 सेंटीमीटर। ये आपको ऑलरेडी दिया गया है क्वेश्चन में ही, आपको फाइंड करना है रेडियस। तो रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, देखो इसके लिए एक फॉर्मूला है, मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था, 2 पाई आर इक्वल्स टू 176 आपको ऑलरेडी दिया गया है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो आगे कैसे आएगा, देखो देयरफॉर 2 जैसा है वैसे ही रहने दो, पाई का वैल्यू क्या होता है 22 अपॉन में 7, आर हमें पता नहीं है, फाइंड करना है तो आर को ऐसे ही लिख दो, इक्वल्स टू 176 आपको दिया गया है सर्कमफेरेंस। सॉल्व कैसे होगा, 2 को मल्टीप्लाई करो 22 से, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 44 आ गया, अपॉन में आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय आर इक्वल्स टू 176। इसके बाद आर को हम अकेले कर देंगे क्योंकि आर हमें फाइंड करना है, इक्वल्स टू 176 अपनी जगह रहेगा। अब ये 44 अपॉन 7 को मैं राइट हैंड साइड भेज देता हूँ, तो क्या होगा 7 अप साइड में चला जाएगा एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा 44। अब इन दोनों को हम डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, 44 176, 44 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे आपको 176 मिल जाएगा, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, तो 44 4 जा आपको मिलेगा 176। तो यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हैं 44 1 जा 44, 44 4 जा 176, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 4 मल्टीप्लाई बाय 7 विच इज इक्वल टू 28। Therefore, the radius of the circle is 28 सेंटीमीटर। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखो। एक और फॉर्मूला है जो मैंने आपको इसके पहले बताया, पाई इंटू डी, सर्कमफरेंस फाइंड करने के लिए हम उसी फॉर्मूले को यूज करते हैं, लेकिन अगर आपको सर्कमफरेंस दिया गया है, रेडियस निकालना है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब आइए थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर गार्डन इज 56 मीटर, व्हाट वुड इट कॉस्ट टू पुट अ 4 राउंड फेंस अराउंड दिस गार्डन एट अ रेट ऑफ 40 रुपीज पर मीटर। क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है कि एक सर्कुलर गार्डन है जिसका रेडियस है 56 मीटर, इसमें आपको कॉस्ट पता करना है 4 राउंड फेंस का, ठीक है, पर मीटर कितना दिया गया है 40 रुपीज पर मीटर है। तो सोल्यूशन में जो जो आपको दिया गया है पहले वो लिख दो, रेडियस ऑफ द सर्कुलर गार्डन आर, रेडियस क्या दिया गया है 56 मीटर, देयरफॉर सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कुलर गार्डन सी, स्मॉल सी क्या होगा 2 पाई आर विच इज इक्वल टू 2 पाई का वैल्यू 22 अपॉन में 7, आर हमें ऑलरेडी दिया गया है 56, देखो क्वेश्चन में ही दिया गया है रेडियस 56 है, जस्ट आप इसको सॉल्व करो तो आपको सर्कमफेरेंस पता चल जाएगा। जैसे पहले किया था वैसे ही करना है, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको 44 अपॉन में 7 मिलेगा, मल्टीप्लाई करो 56 से, 7 के टेबल में 56 आता है 8 टाइम्स, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, तो क्या बचा 44 मल्टीप्लाई बाय 8 आपको देगा 352, तो ये आपको मिल गया सर्कमफेरेंस। फिर इसके बाद लिखेंगे हम देयरफॉर लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड टू पुट 1 राउंड फेंस इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस। कैसे आएगा नेक्स्ट में, देयरफॉर लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड टू पुट, यहाँ पर 4 राउंड दिया है, हमने पहले 1 राउंड का निकाला, तो 1 राउंड का निकालने के लिए हमें सर्कमफेरेंस पता होना चाहिए, अब हम 4 राउंड का निकालेंगे, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 352 से, तो 4 राउंड फेंस का हम पता चल जाएगा, इज इक्वल टू 4 इंटू सी, ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 352 विच इज इक्वल टू 1408 मीटर, ये आपको पता चल गया 4 राउंड फेंस का इतना मीटर होगा। अब इसके बाद हमें कॉस्ट पता करना है, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वायर पर मीटर इक्वल्स टू ₹40, ये आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है 40 रुपीज पर मीटर है। टोटल कॉस्ट कैसे पता करेंगे, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू
लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ द वायर। टोटल कॉस्ट पता करने के लिए जो लेंथ है उसको मल्टीप्लाई करो कॉस्ट से। लेंथ हमें मिला है 1408 मल्टीप्लाई कॉस्ट है 40। दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आपको फाइनल आंसर मिलेगा 56,320 रुपीज। लास्ट में फाइनल आंसर हम लिखेंगे देयरफॉर द कॉस्ट टू पुट अ 4 राउंड फेंस अराउंड द गार्डन इज ₹56,320। ठीक है, तो पूरा सोल्यूशन ऐसे आएगा थर्ड वाले का। अब आइए मेन क्वेश्चन 4 देखते हैं। द व्हील ऑफ अ बुलक कार्ट हैज अ डायमीटर ऑफ 1.4 मीटर। हाउ मेनी रोटेशंस विल द व्हील कंप्लीट एज द कार्ट ट्रेवल्स 1.1 किलोमीटर। क्वेश्चन में आपको क्या बताया जा रहा है, बुलक कार्ट का जो व्हील होता है, आपने देखा होगा बुलक कार्ट में इस तरीके का बड़ा वाला व्हील होता है, ठीक है। तो उसका जो डायमीटर है वो 1.4 मीटर का है। डायमीटर क्या होता है, जो एक एंड से दूसरे एंड तक जाता है और सेंटर से पास होता है, वो आपको क्या दिया गया है, उसका मेजरमेंट 1.4 मीटर का। क्वेश्चन में आपको पूछते हैं कि इसका जो रोटेशन है, यानी कितने बार वो कंप्लीट होता होगा, घूमता होगा, जब उसका 1.1 किलोमीटर। तो जो गिवन है पहले वो लिख देते हैं, डायमीटर ऑफ द व्हील ऑफ द बुलक कार्ट, डी, स्मॉल डी क्या दिया गया है, 1.4 मीटर। सरकमफरेंस स्मॉल सी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, पाई डी। पाई का वैल्यू होता है 22/7। डी आपको दिया गया है 1.4 बराबर। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, क्या आएगा देखो, 22/7 जैसा वैसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर मैं पॉइंट हटाना चाहता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 14 अपॉन में, एक के बाद पॉइंट है यानी एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो नीचे एक जीरो आ जाएगा, ठीक है। या फिर क्रॉस में अगर कट होता है तो कट कर दो। कट होता है देखो, 7 1 7, 7 2 14, 2 5 10, 2 1 2, 2 1 2, क्या बच रहा है 11 मल्टीप्लाई बाय 2 अप साइड में, और डिनोमिनेटर में बच रहा है 5। यहाँ पर 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 1 5 5 मिलेगा आपको। अब आगे आप सॉल्व करेंगे तो 22 अपॉन में 5 मिलेगा। डिवाइड करके आप चेक कर सकते हैं 5 को 22 से, तो 5 4 20 मिलेगा, माइनस करोगे तो 2 बचा। इसको हमें सॉल्व करना है, नीचे एक जीरो लगाएंगे तो आप साइड में एक पॉइंट लगाएंगे, अगेन 20 माइनस करोगे तो 0 0 मिलेगा। तो आंसर क्या मिलेगा, 4.4 मीटर। इसके बाद आपको दिया गया है डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन इज इक्वल टू, क्या होता है, सरकमफरेंस ऑफ द व्हील। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे नंबर ऑफ रोटेशंस इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में सरकमफरेंस। डिस्टेंस कवर्ड क्वेश्चन में दिया गया है 1.1 किलोमीटर, तो यहाँ पर आएगा 1.1 किलोमीटर अपॉन में सरकमफरेंस हमें क्या मिला, देखो यहाँ पर 4.4, तो लिखेंगे हम 4.4 मीटर। देखो ये किलोमीटर में है, ये मीटर में है, या तो इसको किलोमीटर कर दो या तो इसको मीटर कर दो। कैसे आएगा देखो, नेक्स्ट स्टेप में 1.1 अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करता हूँ तो मुझे क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा 1000 से, तो ये बन जाएगा आपका मीटर में, और डिनोमिनेटर में 4.4, ये तो मीटर में ही है ना। आप साइड में मैंने किलोमीटर को कन्वर्ट कर दिया मीटर में। यहाँ पर आप रीजन लिख सकते हैं, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। अब आपको सॉल्व करना है, यहाँ पर पॉइंट में है, अप साइड में भी डाउन में भी। मैं क्या करूंगा, 11 अपॉन में 44 ऐसे आ जाएगा। अब क्योंकि मैंने पॉइंट हटा दिया है तो अप साइड में भी 10 और डाउन साइड में भी 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये 10 कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे सिर्फ 11/44 बचेगा। तो डायरेक्टली मैं 11/44 लिखता हूँ और मल्टीप्लाई बाय 1000 जैसा है वैसे ही रहेगा। मैंने पॉइंट्स हटाए तो 10 10 आ जाएगा, वो 10 10 कैंसिल होकर 11/44 बचेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम, 11 1 11, 11 4 44। ठीक है, अब क्या बचा है देखो, नीचे 4 बचा है, अप साइड में 1000 बचा है, तो 4 के टेबल में डिवाइड हो सकता है ये, 4 1 4, 4 2 8 बराबर 10 में से 8 गया तो 2 बच गया, 4 5 20। अब लास्ट में ये जो जीरो बच गया इसको यहीं पर पुट कर दो, तो क्या मिल रहा है 250। तो फाइनल आंसर में हम ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर द व्हील ऑफ द बुलक कार्ट विल
complete 250 rotations as the cart travels 1.1 किलोमीटर। तो इस तरीके से होगा पूरा सोल्यूशन फोर्थ वाले का। तो यहाँ पर फोर्थ वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, प्रैक्टिस सेट 42 भी कंप्लीट होता है। ऐसे ही इजी सोल्यूशन वाले वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।